हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन? नेम फ्यू एसिड्स इन एसिड रेन एंड गिव इट्स हार्मफुल इफेक्ट. चलिए, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वो आना चाहिए एसिड रेन के बारे में सब कुछ. ठीक है, एसिड रेन का कंस्टिट्यूएंट क्या है, व्हाट इज एसिड रेन, उसका पीएच कितना है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कितने हैं. चलिए एक एक करके देखते हैं. एसिड रेन को अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में डिफाइन करूं तो देखो, एटमॉस्फेयर में कुछ ऑक्साइड्स होते हैं लाइक SO2, NO2, है ना. ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. अब देखो बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड्स कहने का क्या मतलब है? एसिडिक ऑक्साइड्स कहने का मतलब ये है कि ये रेन वाटर, मतलब रेन वाटर नहीं, किसी वाटर के साथ डिसॉल्व करके ये एसिड बना देंगे. तो क्या होता है कि ये जो है ना एसिड फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म्स एसिड विद रेन वाटर. और रेन वाटर के साथ ये एसिड फॉर्म करके जब अर्थ की तरफ आते हैं रेनफॉल में, तो हम बोलते हैं कि एसिड रेन हो रहा है, या फिर उसी को एसिड रेन कहा जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखिए कौन कौन से एसिड होते हैं ये भी देख लेते हैं और उनका रिएक्शन भी देख लेते हैं. तो अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 से जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और वो बनता है SO2 half O2 plus H2O and that will give you H2SO4. तो यहां पर से मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड. तो एक कंस्टिट्यूएंट तो आपको पता चल गया एसिड रेन का कि क्या है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है. ठीक है, बढ़िया बात है. दूसरा जो है कंस्टिट्यूएंट एसिड वो है नाइट्रिक एसिड. अब उसका रिएक्शन देखो बच्चों, इस तरह से होता है 2NO2 प्लस हाफ O2 और प्लस H2O एंड दैट विल गिव यू 2HNO3. यहाँ पे से ना 2HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड मिल गया. तो हमने अपने सवाल का एक पोर्शन तो सॉल्व कर लिया जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नेम फ्यू एसिड्स इन एसिड रेन. तो फ्यू क्या, मैंने तो 2 बता ही दिए. अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि रेन वाटर में नॉर्मली भी कार्बोनिक एसिड होता है. ठीक है, अगर नॉर्मल रेन वाटर की बात की जाए, ठीक है, तो नॉर्मल, अगला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, नॉर्मल रेन वाटर जो है ना उसका पीएच अगर देखा जाए तो उसका पीएच होता है अराउंड 5.6. ठीक है, ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन देम. बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? कार्बोनिक एसिड जो होता है वो CO2 से बनता है. तो CO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3. और इसी की वजह से जो पीएच है वो स्लाइटली रेन वाटर का एसिडिक होता है पहले से. नॉर्मल रेन वाटर की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, बट अगर हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन का पीएच क्या होगा? अब देखो बच्चों, एसिड रेन की जब हम बात कर रहे हैं ना तो उसमें हमने देखा ना कि एडिशनल हो जाते हैं एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि पीएच क्या हो जाएगा? पीएच विल बी लेसर देन 5.6. तो एसिड रेन का पीएच जो होगा वो 5.6 से कम होगा. लेट मी राइट दिस क्लियरली फॉर यू. दिस इज 5.6, राइट? दिस इज 5.6. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड कि पीएच ऑफ एसिड रेन क्या है. फ्यू एसिड्स हमने बता दिए. अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स पे, डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं एसिड रेन के. ठीक है, अब देखो हार्मफुल इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं इसके, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट हैं. जैसे कि ये जो है एसिड रेन, ये कॉज कर सकता है पोल्यूशन. ये कॉज करेगा पोल्यूशन. किसका पोल्यूशन कॉज करेगा? तो बच्चों ये करेगा पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. ठीक है, वाटर बॉडीज का कैसे करेगा? उनका पीएच डिक्रीज कर देगा. उसमें जो सॉल्ट्स हैं उनको डिसॉल्व कर लेगा एसिड के प्रेजेंस में. तो बेसिकली यहाँ पे से एसिडिफिकेशन होता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है वाटर बॉडीज का. ठीक है, एसिडिफिकेशन. तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया. दूसरा आप देख सकते हैं कि इट कैन इम्पैक्ट दी फ्लोरा प्रेजेंट ओवर अ जोग्राफिकल रीजन. इट कैन इम्पैक्ट फ्लोरा ऑफ अ रीजन. फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे जो वहां पे रहते हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है ये. उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो एसिड्स जो होते हैं, अच्छा, फ्लोरा को इम्पैक्ट करेगा. उसके साथ साथ एक चीज ये देख लीजिए कि ये जो है ना सॉइल पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है. कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन. कैसे सॉइल पोल्यूशन करेगा? तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व कर लेता है. ठीक है, डिसॉल्व कर लेता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को. डिसॉल्विंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या न्यूट्रिएंट्स लिख लो सिर्फ, न्यूट्रिएंट्स. उसके बाद पीएच को जो है, पीएच ऑफ सॉइल को डिक्रीज कर देता है. तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप किसी भी पैरामीटर को ऑल्टर कर रहे हैं, किसी भी प्रेजेंट
सिनारियो में, जैसे सॉइल का हो गया या फिर वाटर का हो गया, तो आप उसको बेसिकली पोल्यूट ही तो कर रहे हैं। अगला जो एक और इसका कॉज हो सकता है कि देखो एसिड्स जो होते हैं उनका कोरोसिव नेचर होता है। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। अब इनके कोरोसिव नेचर होने की वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो लस्टर है ना वो धीरे धीरे फेड अप हो रहा है। तो ताजमहल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी इसी वजह से तो हो रहा है, एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है डिग्रेडेशन। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स का डिग्रेडेशन हो रहा है या रेलवे ट्रैक्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर एसिड्स गिरते हैं और वो जो है रेलवे ट्रैक का जो आयरन है उसके साथ वो रिएक्ट करके उसको अलग ही उसको कोरोड कर रहा है ना। तो रेलवे लिख दिया मैंने यहाँ पे, रेलवे ट्रैक्स डिस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द इन्वायरमेंट अराउंड अस। 3 चीजें हमसे पूछी गई थी। पीएच ऑफ रेन वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर कि 5.6 होता है। एसिड्स पूछे गए थे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, और हार्मफुल इफेक्ट तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट लिखी दी है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।